हद्दी होगी यार। बटन बंद हो गए बेटा बड़े हूँ। हो गया बच्चों? हो गया क्या? तो इसी के साथ सम और एनी का यूज भी पूरा हो गया। अब आगे वाला जो हमारा प्रोनाउन आता है, वो डिटरमिनर आता है, उसका नाम क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। और आपको जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था तब क्या बताया था? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। देखो, कोई बता सकता है क्या हो सकता है ये? कोई अंदाजा? बोलिए। कोई अंदाजा, कोई तुक्का लगाइए, कौन से प्रोनाउन या कौन से डिटरमिनर जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं? बताओ। प्रोनाउन में पढ़ाया था ना? कौन से? कोई तो बोलो। अरे बोलो। बोलो। बोलो ना बच्चों। बोलोगो। पितर बन के बोलोगे या नहीं बोलोगे तो? तेरे को क्या लगा मुझे पता नहीं चला, या मुंडो निचन कर लोगे तो? है बेटा। 100 मरे थे ना जब मैं पैदा हुआ था। जितने तुम ऊपर हो उससे 2 गुना मैं। समझे ना मेरी बात को? मैं सिंसियर नहीं हूं, था नहीं, अब भी नहीं हूं। और तुम्हें पता भी है कि जब मैं बोल रहा होता हूं और बीच में जो अंगुली करता है उसके फिर मैं क्या क्या करता हूं, पता है ना? है, हंसने की बात नहीं है, मैं सीरियस बता रहा हूं। हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे 2-3 चीजों से बहुत भयंकर गुस्सा आता है, मैं तुम्हें बता दूं बात। बीच में क्लास को डिस्टर्ब करने से, लड़कियों के ऊपर कमेंट करने से। वो तो खैर तुम नहीं करते हो, लेकिन तुम्हें ये चीजें भी बीच में सुधारने की जरूरत है थोड़ी सी। बेटा जब मैं बोल रहा होता हूँ सामने देख करके तब आप बोलिए, मेरे से बातचीत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं सीरियस कोई बात समझा रहा होता हूँ बीच का वहां मत करो। समझ गए ना? आगे से नहीं होगा ऐसी मुझे उम्मीद है तुमसे। चलो देखो, आपका ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर या ये जो प्रोनाउन होता है बेटा, ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा था। एक तो होता है दिस, एक हमने पढ़ा था दैट, एक हमने पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था दिस दैट दीज दोज। ये चारों क्या होते हैं? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, और ये चारों के चारों डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर भी होते हैं। पहले मैं इनका प्रोनाउन फॉर्मेशन लिख देता हूं। वैसे तो पढ़ लिया हमने, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। इनका जो प्रोनाउन फॉर्मेशन होगा, तो हमेशा तुम्हें इनके बाद में कौन देखने को मिलेगा? वर्ब देखने को मिलती है। ठीक है? जैसे दिस इज माई कार। तो इसमें अगर कोई तुमसे पूछे कि इस दिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो क्या बताओगे बच्चों? सर ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए और नजदीक के लिए। ऐसी बातचीत हमारी हो चुकी है पहले ही। दैट जो है वो सिंगुलर को दिखाता है और नजदीक को दिखाता है। दीज जो है वो प्लूरल को दिखाता है और नजदीक को दिखाता है। दोज जो है वो प्लूरल को दिखाता है और दूर को दिखाता है। सॉरी, नियर नहीं, इसको दूर करना। दैट किसको दिखाएगा? दूर को। और दिस को दिखाएगा? नियर को। इनका यूज इस तरीके से होता है, जो प्रोनाउन में हम इसको लिख चुके।
अब मैंने दूसरा ये लिख दिया, दैट इज ए शूटिंग स्टार, वो एक टूटता हुआ तारा होता है। एक मैंने लिख दिया, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। और एक मैंने लिख दिया, दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। यानी ये वाले जो दोस्त हैं वो तो नजदीक थे और ये दूर है, ये नजदीक है और ये टूटता हुआ तारा कैसे नजदीक हो सकता है? समझ गए मेरी बात को? ये रिप्रेजेंट कर रहा है दीज प्लूरल को, ये दोज रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल को, ये दैट रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगुलर को, और ये दिस भी रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगुलर को। तो अगर ऐसा फॉर्मेशन तुमको नजर आता है तब तो ये क्या होता है बेटा? प्रोनाउन होता है। अब डिटरमिनर कैसे बनेगा वो अभी देखेंगे, एक बार लिख लो, दोबारा लिखना है जिसका लिखा हुआ है उसका भी। आज तो क्या नाराज हो रहे हैं? कौन क्या कह दियो? मोटिया की हो गया आज? इन चौरान की में नहीं कहेगा, पहले बता दे। बदमाशी कर मड़ो, वही खुरेगी बदमाशी मोटू। कौन करा ना मेरा? हाँ तो ये बता कहाँ तो, ठीक है देख, ऐसा देख के यही है दिखाया तो इन। अरे बाढ़ कताऊंगा रोटा, क्या दिन हो गया? कौन गया तेन कटान के लिए? बाढ़ भी कोई कटान की चीज होगी? लिख लो बच्चों, लिख लो। अगली क्लास में रामचंद्र जी वाले में। आज ये टॉपिक हो जाएगा डिटरमिनर अपना पूरा, कल इसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। किताब तुम्हारे पास सबके पास होनी कल जरूरी है ना? अगर कल जैसे रजिस्ट्रेशन का जुगाड़ ना हो पाए, हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी मैडम से रिक्वेस्ट करके आप एक बार किताबों के बारे में रिक्वेस्ट कर लेना थोड़ी सी। हो गया क्या? बढ़ जाए आगे। चलिए बच्चों, अब ये तो प्रोनाउन फॉर्मेशन जिसको नाम होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या नाम होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब अरे ये क्या है, अभी इंग्लिश लिखा हुआ था क्या? इंग्लिश अल्फाबेट। आप देखना, अब डिटरमिनर कैसे बनेगा ये? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। तो आप बताओ पहले मुझे कैसे बन सकता है, बोलो। है वेरी गुड। यानी अगर इसके तुरंत बाद में हम क्या यूज कर लेंगे? नाउन यूज कर लेंगे। यानी दिस, दैट, दीज और दोज, इनके तुरंत बाद में अगर तुम्हें नाउन दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? नाउन दिखाई देता है, तब इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा? डिटरमिनर। ये सब क्या हो जाएंगे? डिटरमिनर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वैसे ये सिंगुलर के लिए आएगा ना, दिस सिंगुलर के लिए आएगा, इसका मतलब ये नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगुलर। ये दैट भी सिंगुलर के लिए आएगा, इसका मतलब ये नाउन भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। ये दीज जो है वो प्लूरल के आएगा, इसका मतलब दीज के साथ जो नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल। और दोज प्लूरल के लिए आता है, इसका मतलब दोज के साथ जो नाउन होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे
मैंने लिखा दिस कार्स इज, सही है क्या? सही है कि गलत है बताओ? गलत है कि सही है? बोले गुरुजी गलत है, क्यों? क्योंकि दिस अभी आपने बताया इसके साथ जो नाउन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर। और वर्ब भी इसके साथ क्या होगी? सिंगुलर। चलो दूसरा मैंने लिखा दैट कार्स इज माइन। ये बताओ, वो गाड़ी मेरी है, इसमें भी एस नहीं आएगा। चलिए तीसरा मैंने लिखा दीज कार्स इज माइन। आप बताओ सही है क्या? क्या गलती है? बोलो गुरुजी ये प्लूरल है तो यहां इज नहीं, कौन आएगा? आर आएगा। चलिए अब मैंने लिख दिया दोज स्टूडेंट्स इज माइन। अब सही है क्या? सही है। क्या गलती है? इज की जगह अब सही हो गया क्या? बोला सर स्टूडेंट नहीं, कौन आएगा? स्टूडेंट्स आएगा। अब ये सारे के सारे क्या होंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी बात को इशारा करके बताना, पिन पॉइंट करना किसी चीज को। ये गाड़ी मेरी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये वो है, ये सब चीजें अगर आप बताओगे तो उससे अपन क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। समझ गए ना मेरी बात को? लिख लीजिए। मेरी पढ़ी है, इंस्टा पे पढ़ी। नीचे नीचे जाओ ना। हो गया क्या? हो गया? हो गया बच्चों? अब मेरी बात को समझना। हम एक चीज गलत पढ़ लेते हैं जब कभी भी अपन नरेशन पढ़ते हैं या वॉइस पढ़ते हैं। नरेशन में ज्यादा होता है, वॉइस में तो नहीं होता। हम ये पढ़ लेते हैं कि सर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दिस किस में चेंज हो जाता है? दिस कैसे दैट में चेंज हो सकता है? भाई एक का काम नजदीक को दिखाना है, एक का काम दूर को दिखाना है। तो नजदीक का काम जो है वो दूर वाला कैसे कर सकता है? समझ गए मेरी बात को? अब वो क्या कॉन्सेप्ट है तो उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो एक बार, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दिस दैट से रिलेटेड, नरेशन का कॉन्सेप्ट। नरेशन कॉन्सेप्ट। नरेशन में जैसे एक सवाल मैं लिखता हूं, मैंने लिखा दे said to me, I am, yeah, I have done this work। जब तुम एडवर्बियल चेंजेस करते हो इसमें, हो सकता है कि अभी तुमने नहीं पढ़ा हो या कभी थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो आपको इतना तो जरूर पता होता है कि ये सेड टू वगैरह क्या है, कुछ होता है, थोड़ा बहुत देखा जरूर होता है। अपन इसके बारे में, नरेशन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये पूरा टॉपिक चलेगा 30 दिन का अपना, अपन उसको वहां पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपन इतना सीख रहे हैं कि दिस दैट का क्या कॉन्सेप्ट होता है वहां। तो जब इसका इनडायरेक्ट फॉर्मेशन आप बनाओगे तो दे का क्या रह जाएगा? सेड किस में चेंज हो जाएगा? दे टोल्ड मी। फिर यहां कौन आता है? कॉमा इन्वर्टेड हटा करके आई चेंज होता है दे की वजह से, तो कौन आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? चलो दे ही आएगा। समझ गए मेरी बात?
दे, हैव किस में चेंज हो जाता है, दे हैड डन, और दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट वर्क। बच्चों ये दिस का पास्ट फॉर्मेशन नहीं है, हम उसको यहां पढ़ लेते हैं एडवर्बियल में कि दिस का पास्ट क्या होता है, दीज का पास्ट क्या होता है, दोज, फलान दिगड़ा। नहीं, जब आप डायरेक्ट फॉर्मेशन में यूज करते हो तब आप नजदीक होते हो उसके। जब मैं डायरेक्टली आपको बोलूं, मैं ये कहता हूं बच्चों कल हमारा टेस्ट होगा, तो ये बात मैंने डायरेक्टली आपको बोली है ना, मैंने आपको डायरेक्टली तो बोली है। अब कोई आपका दोस्त एब्सेंट रह गया, अब आप उसको बताओगे तो आप कैसे बताओगे, पंकज सर ने ये कहा था कि क्या होगा, यानी उस बात से अब क्या हो गए हो आप, दूर हो गए। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं बात बोलूंगा वो प्रेजेंट में होगी, और मेरी बोली हुई बात को अगर आप अपने किसी दोस्त को बताओगे तो वो पास्ट में होगी, और जो चीज पास्ट में होती है उसे हम क्या कहते हैं, चुगली, उसे हम क्या कहते हैं। इसीलिए नरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, चुगली होता है। समझ गए ना मेरी बात को? तो इसलिए दिस किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट में, ना कि दिस का पास्ट क्या होता है, दैट होता है। समझ गए मेरी बात को? लिख लीजिए। तीन टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे आज, नाउन, प्रोनाउन और डेटरमिनर। जो बच्चे नए आए हैं उनको ये नहीं सोचना है कि सर हमारा पहले का पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उन्हें सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एवरीथिंग, सब कुछ, मतलब सब कुछ जो पहले के टॉपिक रह गए उनमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी सब्जेक्ट में। हम्म। हो सकता है कोई खाली चाहिए दोस्त, एक लगता है कि ये वाले में अब माइनस माल के जितना मांगने गया हूँ मैंने भी। हाँ करा है ना। हाँ बताने इसको थोड़ा सा। चलिए अब आगे की बात को समझना। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वैसे तो ये टॉपिक हो गया है पूरा, अब इसका कुछ पार्ट जो है वो एडजेक्टिव में पढ़ते हैं अपन। अब अभी तक ये एडजेक्टिव नहीं बन सकते थे, जो हमने पढ़ा ये सिर्फ क्या होते थे, डिटरमिनर पढ़े थे। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और डिटरमिनर भी हो सकते हैं। यानी हर डिटरमिनर वैसे तो क्या है, एडजेक्टिव ही होता है, क्योंकि दोनों ही किसके बारे में बताते हैं। लेकिन हमने शुरुआत में दोनों के बीच में क्या कर लिया था, कंपैरिजन की, फर्क क्या होता दोनों में, ये बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। चलो बच्चों ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है, इज दिस राइट और रॉन्ग? नाउन में बता चुका वैसे तो मैं ये बात, क्या सही होगा। वेरी गुड। देखो हमने नाउन में एक सेंटेंस लिखा था,
हर जींस इज मोर कंफर्टेबल देन यू, और तुम हंस पड़े। एक में हमने लिखा था कि माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन यू, इस पे भी तुम हंस पड़े थे। क्यों हंस पड़े थे? क्योंकि इस बात का मतलब क्या था कि मेरी गाय तुम्हारे से ज्यादा दूध देती है, इसका मतलब मेरी गाय भी दूध देती है और तुम भी दूध देते हो, जो अभी तो पॉसिबल नहीं है फिलहाल, तो आगे का पता नहीं, कुछ ऐसा हो जाए तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन अभी तो वर्तमान में तो पॉसिबल ऐसा नहीं है। तो सर करें क्या? इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने किसका यूज किया था? दैट का यूज किया था। किसका यूज किया था? इस बात का मतलब हो गया कि द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, की जो मुंबई का क्लाइमेट है वो दिल्ली के क्लाइमेट से बेटर है, अच्छा है, यही तो बात है। लेकिन हमने जो ये सेंटेंस लिखा है इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? जो मुंबई का क्लाइमेट है वो दिल्ली से अच्छा है। दिल्ली से अच्छा है या दिल्ली के क्लाइमेट से अच्छा है? हाँ, क्योंकि कंपैरिजन किस में होना चाहिए? बराबर वाले में ना। अगर मैं कहूं यार तू कोई आदमी है, तेरे से तेज तो चीता दौड़ता है, ओ यार सर अजीब आदमी हो आप, कैसी बात करते हो, मेरा कंपैरिजन चीता के साथ कर रहे हो, मैं इंसान हूं वो जानवर है, कहां जानवर के साथ मेरा कंपैरिजन कर रहे हो? इसका मतलब बराबर में होना चाहिए ना। 40 किलो वाले के साथ 80 किलो वाले को कुश्ती लड़ाएंगे तो क्या होगा? गोबर काट देगा अगलो, इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। इसका मतलब लड़ाई किस में होगी? जीत सकता है वैसे, जीतने को तो जीत सकता है, लेकिन कुश्ती किस में होती है? बराबर वेट वाले में होती है। अब यह क्या लिखोगे? इसको सही करना है तो कैसे लिखोगे? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो एक यूज दैट का क्या हो गया? बोला सर जब चीजों में कंपैरिजन बराबर वालों में नहीं होता है तो बराबर करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? दैट ऑफ। लिख लीजिए ये सेंटेंस भी। की क्या खबी है इतनी आवड़ा को नहीं है बेटा जी। ठीक हो? और फिर इसको ठीक करना, एक और लिख देता हूं मैं नीचे। द पीपल ऑफ इंडिया आर रिचर देन पाकिस्तान। इसको भी ठीक करना, नीचे वाले को ठीक करना जरा। कैसे लिखोगे? बोलो। द द आगे, आगे बोलो। द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया आर रिचर देन, नहीं बेटा गलत हो गया। ऊपर हमने दैट क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट था ये सिंगुलर था। ये सब्जेक्ट क्या था? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आगे कौन आएगा? दैट। लेकिन यहां जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, पीपल ऑफ इंडिया है, पीपल प्लूरल वर्ड है ना, तो ये प्लूरल है। अगर प्लूरल होगा बेटा तो क्या आएगा आगे? दैट नहीं, दोज आएगा। तो यहां क्या लगाओगे? इंडिया आर रिचर दोज ऑफ, रिचर देन दोज ऑफ, इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा अमीर हैं। ये बात अलग है कि वो मानते नहीं है, वहां के पढ़े लिखे शाहिद अफरीदी भी ये कहते हैं कि इंडिया हमारे से कई साल पीछे है। बावड़ हो गयो। वो दूसरा इमरान खान बनने वाला है, जो इमरान खान के साथ हुआ है वो उसके साथ भी होगा। हाँ। भाई इमरान खान क्रिकेटर था, शानदार, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर उस इंसान में कोई कमी नहीं थी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी दिलाया, राजनीति में आया। कैसे आया? इंडिया की बुराई करके। अब उसके साथ जेल में बहुत कुछ हो गया, उसका सिस्टम सेट कर दिया गया। मुझे दिल से खुशी है कि उसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उसने भी तो किसी के साथ ऐसा किया था। तो जो करता है वो तो पाता भी है। अब शाहिद अफरीदी भी क्या कर रहा है? उसी के रास्ते पे चल रहा है। वो कहते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है वो इंडिया से कई साल आगे है। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि वो जागता है या सपने में है।
क्योंकि ऐसी बहकी बहकी बातें जब इंसान करता है तो उसको डॉक्टर की जरूरत होती है, तो या तो उसे डॉक्टर को दिखाओ। अगर वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो फिर उसे इमरान खान का नजारा देख लेना चाहिए, एक दिन वो भी जेल में जाएगा और एक दिन वो भी पहला जाएगा। समझ गया ना मेरी बात को? बच के रहो। स्टे सेफ, चूज बेटर। देखो